नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में पूरे देश में चर्चा का विषय है। हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से शुक्रवार को आरोपी को एक दिन की रिमांड पर भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद राधिका के शव को पुलिस ने परिजनों के सौंप दिया और शुक्रवार देर शाम को गुरुग्राम में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि इस मामले में अब भी कई सवाल बने हुए हैं। सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि राधिका के पिता को एक दिन की रिमांड पर दिया गया था, उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राधिका के घर वाले जहां एक और ये कह रहे हैं कि पिता दीपक ने राधिका के लिए 1.5 करोड़ की लागत से एकेडमी बनवा कर दी, जबकि पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि राधिका यादव के पास खुद की टेनिस एकेडमी नहीं थी, बल्कि वो अलग अलग स्थानों पर टेनिस कोर्ट किराए पर लेकर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया करती थी। और इस बात की तस्दीक भी हो गई है, क्योंकि राधिका इन दिनों जिस टेनिस कोर्ट पर जाया करती थी, वहां के स्टाफ ने बताया कि राधिका ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने क्लाइंट के साथ आती और उन्हें टेनिस की ट्रेनिंग देकर चली जाती। एकेडमी के ग्राउंड्समैन संदीप से बुधवार की सुबह शाम को हुई व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें राधिका यादव ग्राउंड्समैन से टेनिस कोर्ट में खेलने के संबंध में बातचीत कर रही है। उन्होंने अंतिम मैसेज लिखा था कि मैं कल आऊँगी। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में अब नई जानकारी भी सामने आई है, जो उनके बारे में एक और बात बताती है कि राधिका न केवल एक शानदार खिलाड़ी थी, बल्कि वो एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी और इसी जुनून के चलते वो अभ्यास के दौरान खुद की रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी करती थी। उनकी एक रील इस वक्त खूब वायरल हो रही है। कारवां यूं ही चलता रहा मेरा, दिन भी यूं ही ढलता रहा मेरा, फिर तुम्हारी याद आई हमको, ये गीत और उसमें राधिका की झलक लोगों को भावुक कर रही है। हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस रील को पसंद भी किया है और उनकी प्रतिभा को श्रद्धांजलि लोग दे रहे। दूसरी तरफ राधिका की मौत के बाद उठ रहे सवालों पर उनके ताऊ विजय ने साफ किया है कि खेलने को लेकर परिवार में कोई विवाद नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे परिवार में कभी भी लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं किया गया। अगर खेलने को लेकर कोई भी परेशानी होती तो दीपक अपनी बेटी पर इतने पैसे खर्च क्यों करता। राधिका के ताऊ विजय ने आगे बताया कि उसके पिता दीपक को इस हादसे के बाद बेहद पछतावा है। उन्होंने गमगीन होकर कहा है कि भाई, मेरे से कन्या वध हो गया, जिससे वो बुरी तरह से टूटे हुए हैं। दूसरी तरफ राधिका के चाचा कुलदीप ने बताया कि जब उन्हें ऊपर से आवाज़ आई तो वो तुरंत दौड़े। उन्होंने कहा कि मैं घर के नीचे ही था, आवाज़ लगने पर ऊपर गया तो देखा कि राधिका खून से लथपथ हैं। उन्होंने बिना देर किए राधिका को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अहम बात यह है कि गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी से एक दिन की कस्टडी में हुई पूछताछ की जानकारी कोर्ट को दी और ये बताया कि पूछताछ के लिए आगे की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सवाल ये भी उठा था कि राधिका अगर एक्टिंग का शौक रखती थी तो फिर उसका कोई सोशल अकाउंट क्यों नहीं था। तो पता ये चला है कि रील, वीडियो, एल्बम और एक्टिंग का शौक रखने वाली राधिका का सोशल मीडिया अकाउंट बहुत पहले डिलीट हो चुका था। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस सूत्रों के मुताबिक राधिका ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट काफ़ी पहले डिलीट कर दिया था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि राधिका ने ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किया था कि सिर्फ एकेडमी पर ही उसे फोकस करना है। लेकिन अब सवाल यह है कि सन की पिता के तानों से तंग आकर या घर में चल रहे कलह की वजह से राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट किया था। क्या वाकई राधिका ने ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। गुड़गांव में राधिका के कोच रहे अंकित के साथ न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैंने उसे ज़्यादा ट्रेंड तो नहीं किया, लेकिन कोरोना के दौरान वो यहाँ पर खेली थी और मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो 11 साल की उम्र की थी। उनके पिताजी को भी वो जानते थे और जब भी उनके मैच होते तो उनके पापा से भी मिलना होता था। उनके आपस में जो बॉन्डिंग थी उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि आज जो चीज़ सामने आई है वो कभी हो सकता है। वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी दुनिया में हो सकता है, क्योंकि वो दोनों यानी कि पिता और बेटी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। इधर पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता दीपक यादव ने स्वीकार किया है कि वो पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से बेहद परेशान था।
दीपक ने पूछताछ में बताया कि वो पिछले 15 दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था और घर में बेचैनी से इधर उधर टहलता था। इस दौरान उसने अपने परिवार के किसी सदस्य से बात भी नहीं की और हर वक्त वो खामोश और तनावग्रस्त रहता था। राधिका यादव की आखिरी व्हाट्सएप चैट से ये भी खुलासा हुआ है कि वो खुद की अपनी टेनिस एकेडमी नहीं चलाती थी, बल्कि किराए के कोर्ट पर ट्रेनिंग दिया करती थी। वायरल चैट में उन्होंने आखिरी बार लिखा था कि मैं कल आऊंगी। राधिका अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग कोर्स लेकर ट्रेनिंग दिया करती थी। इससे पहले ये सामने आया था कि पिता दीपक ने ही 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर बेटी को टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। पुलिस का कहना है कि पिता दीपक यादव राधिका को ऐसा करने से रोकता था। पिता के मना करने के बावजूद भी राधिका नहीं मानी और उसने ट्रेनिंग कोर्ट लेकर अपना काम जारी रखा। बाप और बेटी के बीच असली विवाद की वजह भी पुलिस यही बता रही है। इस विवाद में पिता ने 10 जुलाई को गुरुग्राम के वजीराबाद स्थित घर में बेटी की पीठ पर 4 गोलियां मारी और हत्या कर दी। पीठ पर क्यों गोली मारी इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि शायद नज़र पिता नहीं मिला पाता अपनी बेटी से, क्योंकि वो जो करने जा रहा था वो उसकी हत्या करने जा रहा था। इस दौरान वहां पर मौजूद परिजन से दीपक ने कहा कि कन्या को मारकर पाप हो गया है। हालांकि ये भी पता चला है कि आरोपी पिता ने मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया। वो करीब 15 दिन से इसकी पूरी प्लानिंग कर रहा था और ये मौका उसे 10 जुलाई को मिला। दीपक यादव रोजाना खुद दूध लेने के लिए जाता था, लेकिन कत्ल वाले दिन उसने अपने बेटे को दूध लेने भेज दिया था। उसकी ये प्लानिंग थी कि बेटा उसकी प्लानिंग में कोई अड़ंगा न बन जाए और इसी बहाने से उसे घर से बाहर भेजा गया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है। एक और एंगल है जिसका खूब जिक्र हो रहा है। इसके मुताबिक ये भी कहा गया कि राधिका के पिता ने इस बात से नाराज होकर राधिका की हत्या की कि वो एक मुस्लिम सिंगर के साथ वीडियो में काम कर चुकी थी और इस बात से पिता काफी नाराज। लेकिन इस मामले में सिंगर इनामुल हक ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसका और राधिका का कोई सीधा संबंध नहीं था। इनामुल हक का कहना है कि राधिका के साथ मेरा कनेक्शन ना फ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड और ना ही रिश्तेदार के तौर पर था, बल्कि उससे मेरा कनेक्शन बिल्कुल प्रोफेशनल था। इस मामले में अब राधिका की हत्या के मामले को अफेयर से जोड़ा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीराबाद में दीपक के पड़ोसियों ने बताया कि राधिका इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी। हालांकि पिता पुराने ख्यालों के थे, किसी दूसरी जाति में शादी के लिए वो राजी नहीं थे। वो इससे नाखुश रहने लगा और उसे भी ये शक था कि इंस्टाग्राम के जरिए ही राधिका किसी से जुड़ी थी। इस वजह से घर में विवाद होता था और इस बीच राधिका की कोच अजय यादव के साथ एक व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें राधिका उनसे घर से किसी भी तरह से निकलने की बात कर रही है। वो विदेश जाने को लेकर भी डिस्कस कर रही हैं। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाप बेटी के बीच विवाद काफ़ी वक्त से चल रहा था। इधर राधिका की मां मंजू यादव ने पुलिस से कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके पति ने हत्या क्यों की। उनका कहना है कि उन्हें बुखार था और वो कमरे में दवा लेकर आराम कर रही थी। उन्होंने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने भी अभी तक मंजू से पूछताछ नहीं की थी। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में यह कहा गया कि मंजू यादव वारदात के वक्त घर में नहीं थी, लेकिन चाचा कुलदीप ने दर्ज कराई रिपोर्ट में उन्हें घर में ही मौजूद होना बताया। बाद में मामले के जांच अधिकारी ने भी बात की पुष्टि की कि मंजू यादव वारदात के वक्त घर में ही थी। तो कुल मिलाकर अब मामला फिर वापस वहीं घूम रहा है। पुलिस ये कह रही है कि पिता ने अपनी बेटी की हत्या इसीलिए की क्योंकि वो नाराज़ था उसकी एकेडमी चलाने से, और दूसरी तरफ एक एंगल और सामने आ रहा है जिसमें ये पता चलता है कि टेनिस के बाद अब वो एक्टिंग में कैरियर राधिका आजमाना चाहती थी और इसी बात से शायद पिता नाराज़ था क्योंकि उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट मिला ही नहीं है। तो ये इस तरफ इशारा ज़रूर करता है। हालांकि पुलिस की जांच लगातार जारी है, पूछताछ खत्म हो चुकी है। देखना होगा कि पुलिस कैसे कोर्ट के सामने ये पूरा मामला रखती है। धन्यवाद।